हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र। जय पंत परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने विश्व मानव परिवार को कल की ज्ञान सागर के अनुसार ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल की साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, हमारी सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। और इसी के साथ में हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और ना ही उस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान है, जो दिव्य महाशक्ति अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अजर अमर अविनाशी है, उस गुरुओं के भी गुरु, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता हमारे निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। बंधुओं, इसी के साथ अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, युग परिवर्तन की संधि वेला इस संगम युग में हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को वो ज्ञान प्रदान करो जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सद्मार्ग पर चलते हुए सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए। मानव मात्र का इस कर्म भूमि पर अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाए। किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़े, हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाए और हमारी कर्म भूमि शाश्वत सुख देने वाला सतलोक बन जाए। तो बंधुओं, इसी भावना के साथ मैं अपने विश्व मानव परिवार के लोगों से कहना चाहूंगा कि अच्छा पाना है तो स्वयं को अच्छा बनना पड़ेगा। सत्यवादी बनोगे तो सतयुगी दुनिया में प्रवेश पाओगे। अगर पाप कर्मों को नहीं त्यागा तो मिट्टी में मिल जाओगे। कोई भी महाशक्ति आपको बचा नहीं पाएगी। क्यों? कि मानव कर्म करने में स्वतंत्र होता है, कर्म फल पाने में नहीं। तो आज का हमारा विषय है कल की ज्ञान सागर का कि कलयुग की करनी को छोड़ो। कलयुग की करनी को छोड़ोगे तो कल सतयुगी दुनिया पाओगे। अच्छा पाना है तो सच्चाई के मार्ग पर चलना पड़ेगा, सत्य मार्ग पर चलना पड़ेगा, तभी कर्म भूमि पर आपका अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो सकता है। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाने के लिए प्रभु द्वारा प्राप्त अमूल्य ज्ञान कल की ज्ञान सागर के माध्यम से
जन जन के बीच पहुंचा रहा है। आप कल्कि ज्ञान सागर चैनल से जुड़कर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकते हैं। यह कल्कि ज्ञान सागर एक ऐसा ईश्वरीय चैनल है जिसमें किसी भी तरह का कोई धर्म संप्रदाय नहीं है। संपूर्ण विश्व मानव परिवार को अपना मानता है। हम सब एक हैं और सबका स्वामी एक। इसीलिए कल्कि ज्ञान सागर कहता है, और हमने आपको बार बार बताया भी है, कि कल्कि ज्ञान सागर का मेन उद्देश्य अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को वो ज्ञान प्रदान करना जिससे कर्म भूमि पर हमारे विश्व मानव परिवार के बीच धार्मिक भेदभाव जड़ से मिट जाए और विश्व में हमारी कर्म भूमि पर सिर्फ एक धर्म हो और हम सब एक धर्म के अनुयायी बन जाएं, तो हमारी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग बनने में और सतलोक बनने में फिर कोई समय नहीं लगेगा। देखते ही देखते हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाएगी और सतलोक बन जाएगी और मानव मात्र परमात्मा स्वरूप बन जाएगा। हमारे परम माता पिता परमात्मा देवलोक में विराजमान, उन्होंने इस सुंदर सृष्टि का सृजन किया है। ईश्वर ने नहीं किया है। ईश्वर निर्गुण है, निराकार है, लेकिन सगुण साकार देविक महाशक्ति जो देवलोक में विराजमान है, उसने सुंदर सृष्टि की रचना की है, सुंदर सृष्टि का सृजन किया है। तो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार कर्म भूमि पर हम सभी मनुष्य मानव मात्र देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म की संतान है। सगुण पर ब्रह्म का साक्षात रूप है और जितनी सुख सुविधाएं कर्म भूमि पर मानव को मिली हुई है वो सृष्टि के अन्य किसी जीव जीवात्माओं को नहीं। तो हम अपने परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को जाने और देविक महाशक्ति देवलोक में विराजमान सगुण पर ब्रह्म को जाने और एक ही ईश्वर के दोनों स्वरूप को जानने के बाद, क्योंकि ईश्वर निर्गुण स्वरूप में हमारा परम गुरुवर बनकर हमें ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति प्रदान कर रहा है, तो वही ईश्वर सगुण स्वरूप में हमारा जन्मदाता पालनहार बनकर हमें जीवन प्रदान कर रहा है। बस कर्म करना मानव के हाथ में है, क्योंकि हमारा जीवन कर्म प्रदान है मानव मात्र का। हमारे प्रभु निर्गुण परम ब्रह्म परम गुरुवर हमें कर्म करने का ज्ञान दे सकते हैं, किसी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकते। तो हमें अपने प्रभु द्वारा दिया जा रहा अमूल्य ज्ञान ग्रहण करके, कर्म करने का ज्ञान ग्रहण करके हमारे अपने अमूल्य मानव जीवन को इस कर्म भूमि पर सार्थक बना लेना चाहिए। यह युग परिवर्तन की संधि वेला है, करो या मरो। क्यों? कि मानव कर्म करने में स्वतंत्र है, कर्म फल पाने में नहीं। जैसे कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, जैसा बीजारोपण करोगे वैसी फसल पाओगे। कर्म करने का ज्ञान ग्रहण कर लो तो आपका अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। धर्म, मानव धर्म, धर्म की सच्ची परिभाषा है मानव का कर्म भूमि पर मानव का कर्तव्य, यानी कर्म भूमि पर सभी कर्म योगियों का कर्तव्य। और कर्तव्य को हमने धर्म नाम दे दिया और धर्म नाम देकर अनेक प्रकार के धार्मिक स्थल बना लिए, अनेक प्रकार के जाति संप्रदाय बना लिए और धर्म का अभाव हो गया और धरती पर पाप का बोझ बढ़ गया। तो मानव महामानव होकर भी, परमात्मा स्वरूप होकर भी ये अज्ञानता का कार्य क्यों कर रहा है कर्म भूमि पर, जिसके कारण उसके संपूर्ण विश्व मानव परिवार का जीवन त्रासदियों से भर रहा है। हमारी कर्म भूमि नरक स्वरूप बनती जा रही है। हम एक को जाने एक को माने,
दिव्य महाशक्ति को और अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाए। इसीलिए कल्कि ज्ञान सागर कहता है कि कर्म भूमि पर वर्तमान समय में धर्म संप्रदाय अनेक है, अब और एक नए धर्म संप्रदाय की जरूरत नहीं है। अब तो उस प्रेम के धागे की, उस अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान की जरूरत है, जो बिखरे हुए विश्व मानव परिवार को पुनः जोड़ दे। टूट गई है माला, मोती बिखर गए, उन अमूल्य मोतियों को पुनः जोड़ दे और विश्व में हम सब के लिए सिर्फ एक ही विश्व धर्म हो। इसलिए कल्कि ज्ञान सागर कहता है कि राम, रहीम, ईसा, गुरु नानक, ये सब सदगुरु हुए हैं कर्म भूमि पर। हमारे जैसे कर्म योगी हैं। ईश्वर और अवतार, जिन्हें हम सगुण परब्रह्म कहते हैं, अवतार मतलब, तो ईश्वर और अवतार का कर्म भूमि पर कभी भी जन्म मरण नहीं होता। याद रखना, किसी भी अवतार का, किसी भी तीर्थंकर का, किसी भी पैगंबर का कर्म भूमि पर जन्म मरण नहीं होता। ये सारे नाम अवतार, पैगंबर, तीर्थंकर, वो हमारे मानव जगत के लोगों ने, हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों ने अज्ञानतावश इस नश्वर तन को नाम दे दिए, लेकिन एक अमूल्य ज्ञान को, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान अनुसार उस ज्ञान को नहीं जाना कि इस तन के भीतर, इस नश्वर तन के भीतर उस दिव्य महाशक्ति का जो निर्गुण परम ब्रह्म है, परम गुरुवर है, ज्ञान स्वरूप प्राकटय होता है। और इसी तन के भीतर दैविक महाशक्ति सगुण परब्रह्म का हमारे जीवात्मा के भीतर प्राकटय होता है, अवतरण होता है। और दैविक महाशक्ति और दिव्य महाशक्ति दोनों का एकाकार मानव तन के भीतर होता है। तो उस मानव तन के भीतर प्रभु अपने स्वरूप की रचना करते हैं, तो उस मानव तन के भीतर निर्गुण और सगुण का भेद मिट जाता है, आत्मा और जीवात्मा का भेद मिट जाता है, और वो कर्म योगी कर्म भूमि पर निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन जाता है, अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त कर लेता है आत्म स्वरूपता में। और उसके बाद उस कर्म योगी के तन के माध्यम से कर्म भूमि पर धर्म की स्थापना व प्रभावना के कार्य होते हैं। और हम क्या है कि भीतर कार्य करने वालों को नहीं जानते हैं कि कार्य कौन कर रहा है। जो कार्य कर रहा है वो भीतर बैठा हुआ है। जिसने इस तन को धारण किया है वो मनुष्य रूपी जीवात्मा, उसे हम नहीं देख सकते। और उसी जीवात्मा के भीतर हमारे सगुण परब्रह्म, परम माता पिता परमात्मा का अवतार स्वरूप अवतरण होता है। और उसी जीवात्मा की आत्मा के भीतर अंतर आत्मा बोलते हैं ना, अंतर आत्मा, उस अंतर आत्मा के भीतर निर्गुण परम ब्रह्म ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता उनका प्राकटय होता है। और फिर दोनों का अंदर एकाकार होता है और कर्म भूमि पर धर्म की स्थापना व प्रभावना के कार्य होते हैं। और वो निरंतर युगानुसार होते आए हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो हम इस अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान को जाने। तो इसीलिए कल्कि ज्ञान सागर कहता है कि राम, रहीम, ईसा, गुरु नानक लेते हैं हम सबका नाम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जन जन को देंगे पैगाम। जाति धर्म संप्रदायवाद के नाम पर, जाति धर्म संप्रदायवाद के नाम पर मानव धर्म और ना हो बदनाम। हम सबका स्वामी एक है, जो चाहे ले लो उसका नाम, जो चाहो ले लो उसका नाम। बंधुओं, दिव्य महाशक्ति निर्गुण परम ब्रह्म एक ही है। उन्हीं से प्रकट भई मां माया सगुण पर ब्रह्म, जो हमारे परम माता पिता परमात्मा है, दैविक महाशक्ति, दिव्य महाशक्ति से, विराट आत्म स्वरूप से दैविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म का उदय हुआ। दिव्य महाशक्ति परम सत्य है, सगुण दैविक महाशक्ति सत असत है। इसलिए कर्म भूमि पर मानव सत असत जीवात्मा स्वरूप प्रकट होता है,
मनुष्य रूपी जीवात्मा के रूप में। तो हमें कर्म भूमि पर सत असत की जगह हमें असत को त्यागना है और परम सत्यवादी बनना है, विराट आत्म स्वरूप बनना है। उसके बाद इस कर्म भूमि पर विचरण करना है। तो क्या हो जाएगा? हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाएगी और सतलोक बन जाएगी। अगर अपनी कर्म भूमि को सतलोक बनाना है तो क्या है? मामूली सा कार्य है, बहुत बड़ा कार्य नहीं है। क्यों? कि कर्म भूमि पर हमारे विश्व मानव परिवार के लोग सभी के सभी परम सत्यवादी बन जाएं। यह बन गया सतलोक। कब बनोगे? कब तक सोचते रहोगे? कब तक मिट्टी में मिलते रहोगे? चिंतन करो इस बात पर बंधुओं। क्यों? कि वर्तमान समय में महाविनाश सीना ताने अपना विकराल रूप धारण किए हुए हमारे सामने खड़ा है। हमें महाविनाश की पूर्ण संभावनाएं नजर आ रही है। पता नहीं कब प्रकृति और परमात्मा विकराल रूप धारण कर ले, कब कोई कोरोना की तरह बड़ी महामारी आ जाए, कब कोई प्राकृतिक आपदाएं हमारे ऊपर आ जाए, और कब हम मूढ़ बुद्धि के लोगों के कारण एक बार फिर से विश्व युद्ध हो जाए तो मानव जाति का नामो निशान मिट जाएगा। तो इन सभी आपदाओं से बचाने के लिए हमारे प्रभु निर्गुण परम ब्रह्म, हमारे परम गुरुवर, हमारे परम हितैषी प्रभु हमें एक बार फिर कल की ज्ञान सागर के माध्यम से अमूल्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि मानव महामानव बन जाए उस ज्ञान से, और महामानव से परमात्मा स्वरूप बन जाए, और यह कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाए। उस ज्ञान की वर्षा इस कल की ज्ञान सागर के माध्यम से एक बार फिर से प्रभु करने जा रहे हैं। अनेक बार ज्ञान दिया है, अरबों वर्ष हो गए हमारे कर्म भूमि को बनकर। वर्तमान मानव जाति का भी जन्म होकर लाखों वर्ष बीत गए और हमारा कैलेंडर मात्र 2025 वर्ष की गणना कर रहा है। तो हमारा जीवन कब तक मिट्टी में मिलता रहेगा? अज्ञानतावश। विकसित और विकासशील सभी देशों को इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि जो धरती के मालिक बनने की होड़ लगाकर अनाप शनाप पैसा हथियारों पर खर्च कर रहे हैं, तो वो एक बार इस बात पर चिंतन करें कि क्या आपके द्वारा बनाए गए हथियार आपको प्राकृतिक आपदाओं से बचा पाएंगे? क्या आप अपने हथियारों से प्रकृति और परमात्मा से लड़ पाओगे? क्या ज्ञात रहे आपके द्वारा बनाए गए सारे के सारे हथियार धरा पर धरे ही रह जाएंगे। आपके सारे के सारे मानव जगत के हथियार धरा पर धरे ही रह जाएंगे और मानव जाति का नामो निशान मिट जाएगा। क्यों? कि हम धर्म के नाम पर जाति संप्रदाय बनाकर आपस में लड़ रहे हैं और अपनी कर्म भूमि पर, अपनी धरती पर निरंतर पाप का बोझ बढ़ा रहे हैं। कब हम प्रभु के ज्ञान को ग्रहण करेंगे? कब हम अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लेंगे? इसलिए कल की ज्ञान सागर संपूर्ण मानव जगत को बार बार कह रहा है और हम हर बार ये बात आपके सामने रख रहे हैं कि जाति धर्म संप्रदायवाद का कब तक साथ निभाओगे? जाति धर्म संप्रदायवाद का कब तक साथ निभाओगे? धर्म के नाम पर अधर्मी बने तो, आज का विषय है यह कि कलयुग की करनी को छोड़ो, कि धर्म के नाम पर अधर्मी बने तो मिट्टी में मिल जाओगे, नामो निशान मिट जाएगा, सबके सब कंकाल बन जाओगे। और जब कंकाल बन जाओगे तो सिर्फ एक मानव कंकाल के रूप में जाने जाओगे। ये किस जाति का है, कहां का है, सारे भेद मिट जाएंगे, स्वतः ही मिट जाएंगे। प्रकृति को कुछ नहीं करना पड़ेगा, देश विदेश की सारी सीमाएं मिट जाएगी। क्यों? कि ऑल डिलीट मारेगा। फिर कौन सा देश है, कौन सा प्रदेश है, कौन सा विदेश है, कौन राजा है, कौन फकीर है, सबके सब तो एक मिट्टी में मिलेंगे, सबके सब तो एक कंकाल बन जाएंगे। और वो समय हमारे सामने नजदीक है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ये फैसले की घड़ी है कुरान के अनुसार कि अब तक आपने 5000 वर्षों में जैसे भी जो भी कर्म किए हैं, क्यों? कि मानव तन निरंतर परिवर्तन होता रहता है और अंत में जब पाप का बोझ अत्यधिक बढ़ जाता है
तो फैसले की घड़ी आ जाती है। तो ऑल डिलीट मार दिया जाता है, कुछ नहीं बचता है। तो तब क्या हो जाएगा धरती पर, अगर हम मनुष्यों ने कर्म भूमि पर देश विदेश की सीमाओं को नहीं मिटाया, जाति संप्रदायवाद को नहीं मिटाया, तो प्रकृति कुछ ही पल में मिटा देगी ऑल डिलीट मार के। फिर कौन सा जाति संप्रदाय रहेगा, फिर कौन सी देश विदेश की सीमाएं रहेगी, जब सबके सब मिट्टी में मिल जाएंगे। तो जाति धर्म संप्रदायवाद का कब तक साथ निभाओगे? धर्म के नाम पर अधर्मी बने तो मिट्टी में मिल जाओगे। कलयुग की करनी को छोड़ो तो कल सतयुगी दुनिया में प्रवेश पाओगे। अरे मरकर स्वर्ग किसने देखा? मरकर स्वर्ग और मोक्ष किसने देखा? अपने कर्मों से बचकर कहां जाओगे? अपने कर्मों से बचकर कहां जाओगे? प्रभु हमको कर्म करने का ज्ञान दे सकता है, किसी भी मनुष्य से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकते। कर्म करना मानव के मन के ऊपर डिपेंड करता है। मानव अपनी इच्छा अनुसार कर्म करता है, लेकिन कर्म करने में मानव स्वतंत्र है, कर्म फल पाने में नहीं। कि कब हमें अपने कर्मों का फल किस जगह किस रूप में कैसे मिल जाए, यह प्रभु की लीला प्रभु ही जाने, मानव हम नहीं जान सकते। इसलिए हमें ईश्वर से नहीं अपने कर्मों से डरना चाहिए। ईश्वर तो हमारा परम हितैषी है, हमारे परम माता पिता परमात्मा भी हमारे परम हितैषी है। वो हमारा कभी बुरा करेंगे ही नहीं, उन्होंने आज तक हमारा कभी बुरा किया ही नहीं है, और ना वो महाविनाश वो करते हैं। महाविनाश भी हमारे कर्मों के अनुसार हम स्वयं ही कर रहे हैं, क्योंकि कर्म भूमि पर मानव स्वयं ही अपने स्वयं के भाग्य का विधाता है। मानव का भाग्य कोई दूसरा नहीं लिख रहा है, कोई दिव्य शक्ति नहीं लिख रही है, कोई दैविक मां शक्ति नहीं लिख रही है। सॉरी। तो हमारा अपना भाग्य हम अपने कर्म रूपी कलम से लिखते हैं। तो जैसे कर्म करेंगे वैसा जीवन पाएंगे। अब आप चाहते हो कर्म भूमि पर कि आपको भरपूर सुख शांति वैभव समृद्धि निरोगी काया लंबी उम्र मिले, आपको इस कर्म भूमि पर यश कृति मिले, तो बंधुओं उसके लिए आपको सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बनना होगा। ये सब चीजें आपको स्वतः ही मिल जाएगी, 100% मिलेगी। अच्छा पाना है तो अच्छे बन जाओ, सत्यवादी बन जाओ, और विजय हमेशा याद रखना, विजय सत्य की होती है। सत्यमेव जयते। पाप और पापियों को मिटना पड़ता है, और मिटना पड़ता है तो मिट्टी में मिलना पड़ता है। कि कहां से तुम आए हो, चिंतन करना इस बात पर कि ये दुनिया किसने क्यों बनाई है, हमारे जीवन का मकसद क्या है। हम बार बार आपको इन बातों को बता रहे हैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। तो कल की ज्ञान सागर कहता है कि कहां से तुम आए हो, कहां तुमको जाना है जी, पता नहीं कब किस जगह मर जाना है। अरे जिसने बनाया तुम्हें, अरे जिसने बनाया तुम्हें उसको तो जाना नहीं, धर्म कर्म की बातों को तुमने कहां जाना है। कि इतना तो मान लेना, अरे इतना तो मान लेना, यह है प्रभु का कहना, खाली हाथ आए हो जी खाली हाथ जाना है। सॉरी। हमारा कर्म भूमि पर तन परिवर्तन होता रहता है। जब हमारा प्रथम जन्म हुआ था, समझना बात बहुत गहरी है, कहीं भी किसी भी ग्रंथ में जो कल की ज्ञान सागर में बताई जा रही है, बहुत बड़ी रहस्यमय बात, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का रहस्यमय ज्ञान आपको अन्य किसी जगह से नहीं मिलने वाला है। ये परम हितैषी हमारे प्रभु प्रथम बार कल की ज्ञान सागर के माध्यम से कर्म भूमि पर अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो यहां मैं आपको बता दूं कि खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाना है। जब कर्म भूमि पर मनुष्य रूपी जीवात्मा अवतरित होता है तो वो
खाली हाथ आता है, उसके ऊपर कर्मों का कोई बोझ नहीं रखा हुआ होता है, मतलब लेकर नहीं आता है, तो समझना कि खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाना है। जब युग परिवर्तन की संधि वेला, संगम युग में प्रकृति की मार में मरोगे या प्रकृति द्वारा मारे जाओगे, तो आपके सारे कर्म जो जब तक किए हैं, अब तक किए, वो सारे डिलीट हो जाएंगे। शुभ अशुभ कर्मों का विलय हो जाएगा, नाश हो जाएगा, ऑल डिलीट। और फिर से आप एक फ्रेश मनुष्य रूपी जीवात्मा के रूप में इस कर्म भूमि पर वापस अवतरित होंगे। कहते हैं ना, उदाहरण के लिए देखना कि जब प्राकृतिक आपदा में मानव की मौत होती है, मानव को मृत्यु मिलती है प्राकृतिक आपदा द्वारा, ठीक है ना, तो प्राकृतिक आपदा में जब हम मारे जाएंगे ना, तो हमारा कर्मों का लेखा जोखा एक बार सब प्रकृति और परमात्मा नवग्रह के माध्यम से उसको डिलीट मार देते हैं। कैसे कि हमें मौत प्रकृति और परमात्मा दे रहे हैं। जैसे कर्म भूमि पर मानव गुनाह करता है और कोर्ट द्वारा उसे फांसी की सजा दी जाती है, तो उसके बाद कुछ बचता है क्या? मौत की सजा से तो बड़ी कोई सजा होती नहीं है, तो उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, यानी उसे मौत की सजा दी गई। तो इसी प्रकार प्रकृति का भी वही सिद्धांत है कि हमें जो प्राकृतिक मौत मिलेगी, तो हमारे शुभ अशुभ कर्म सब वो डिलीट हो जाएंगे और हमें नए सिरे से पुनः कर्म भूमि पर जन्म मिलेगा। तो ये अद्भुत रहस्यमय ज्ञान को समझने की जरूरत है कि हम अकाल मौत मरे क्यों, हम ऐसे कर्म करें क्यों जिससे हमें जीवन भर यहां त्रासदियां सहनी पड़े और अंत में अकाल मौत मरना पड़े। क्यों? कि जब हम प्रकृति और परमात्मा के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। प्रकृति और परमात्मा ने, हमारे परम माता पिता परमात्मा ने हमें इस कर्म भूमि पर त्रासदियां देने के लिए अवतरित नहीं किया है, त्रासदियां देने के लिए जन्म नहीं दिया है। हमें जन्म दिया है सिर्फ किसके लिए? सुंदर सृष्टि का विस्तार करने के लिए, संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बनने के लिए, हमारे विशाल ब्रह्मांड में अंतरिक्ष में अनेक दुनिया बसाकर जीते जी एक दुनिया से दूसरी दुनिया में भ्रमण करने का आनंद लेने के लिए। तो बंधुओं, ये कर्म भूमि का जो सृजन हुआ है वो मानव को, मनुष्य रूपी जीवात्मा को आत्मस्वरूप बनाने के लिए हुआ है। जब तक हम कर्म भूमि पर अपने सगुण जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर विराट आत्म स्वरूप नहीं बन जाते, तो इस मृत्यु लोक से मानव के लिए मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। तो मानव को अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाने के लिए इस कर्म भूमि पर इस देह भाव को त्याग कर, मैं शरीर हूं नहीं, मैं इस शरीर के लिए नहीं, भौतिक शरीर के लिए, नश्वर शरीर के लिए नहीं लगाना है, अपने आत्मा के लिए लगाना है। मैं विराट आत्मा हूं, मैं एक प्रभु का अंश हूं। तो हमारे भाव अपने हृदय में सत्कर्म और सेवा रूपी भाव प्रकट हो जाएंगे और हम निष्काम कर्म योगी बन जाएंगे। निष्काम कर्म योगी का मतलब यह है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो हमने प्रभु के चरणों में अर्पण कर दिए। क्यों? कि उन कर्मों से हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, हम अपने लिए कुछ भी नहीं चाहते हैं, तो वो आपको अकर्मी बना देंगे। और अकर्मी बनकर इस कर्म भूमि पर अगर जीवन यापन करोगे, अभी तो कर्म योगी हो, दुख और सुख पा रहे हो, तो जब अकर्मी बनकर इस कर्म भूमि पर जीवन यापन करोगे, इसी तन में रहकर, तो मोक्ष रूपी शाश्वत सुख इसी कर्म भूमि पर आपको मिल जाएगा। क्यों? कि संपूर्ण मानव जगत के लोग, हमारे विश्व मानव परिवार के सभी लोग अकर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर इस कर्म भूमि पर अपना जीवन यापन करेंगे, तो ये कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और शाश्वत सुख देने वाला मोक्ष रूपी सतलोक बन जाएगा। तो बंधुओं, हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको निरंतर अपने कल की ज्ञान सागर चैनल के माध्यम से ईश्वरीय संदेशों से अवगत करा रहे हैं। आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि आप कल की ज्ञान सागर चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ईश्वरीय ज्ञान को अपने विश्व मानव परिवार के बीच यथाशीघ्र पहुंचाने का कार्य करें, पुण्यार्जन करें। इसी भावना के साथ में बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा। ओम विश्व शांति।
सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।